Today I will solve a question of value added method. Our question is calculate value added by from x and from y. फ्रॉम x और फ्रॉम y ने कितनी वैल्यू ऐड की वो आपको कैलकुलेट करना है. ओके इस क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशंस गिवन है वो ये हैं. टोटल सेल बाय फ्रॉम x 200, टोटल सेल बाय फ्रॉम y 1000, परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम y, हाउस होल्ड सेक्टर ने फ्रॉम y से परचेज किया है कितने का 600 रुपीज़ का. एक्सपोर्ट बाय फ्रॉम y 100, चेंज इन स्टॉक ऑफ फ्रॉम x 40, चेंज इन स्टॉक ऑफ फ्रॉम y 20, इंपोर्ट बाय फ्रॉम x 140, सेल्स बाय फ्रॉम z टू फ्रॉम y 500. इसका मतलब फ्रॉम z ने सेल किया है, फ्रॉम z ने किसको सेल किया है, फ्रॉम y को. ओके तो ये z के लिए क्या हुई सेल, क्योंकि z ने सेल किया है, और फ्रॉम y के लिए क्या हुई परचेज, क्योंकि y जो है वो z से क्या कर रही है परचेज कर रही है. फ्रॉम z y को सेल कर रही है तो z के लिए सेल है, लेकिन y के लिए क्या हुई परचेज हुई कितने की 500. परचेज बाय फ्रॉम y फ्रॉम x, फ्रॉम y जो है वो फ्रॉम x से परचेज कर रही है, कितनी परचेज कर रही है 400. तो ये y के लिए क्या हुई परचेज, क्योंकि y परचेज कर रही है तो y के लिए परचेज हुई. y किससे परचेज कर रही है x से, और x के लिए x की क्या हुई है सेल हुई. ठीक है y जो है x से परचेज कर रही है तो y के लिए परचेज हुई, और x जो है वो y को सेल कर रहा है तो x के लिए क्या हुई है सेल हुई. क्लियर. तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है. अब इसमें आपको फ्रॉम x और फ्रॉम y की वैल्यू एडिड कैलकुलेट करनी है. पहले हम फ्रॉम x की वैल्यू एडिड कैलकुलेट करेंगे. वैल्यू एडिड बाय फ्रॉम x, इसमें आएगा सबसे पहले आएगा चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऑफ फ्रॉम x. x का जो चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक ऑफ फ्रॉम x कितना है इसमें आपका 40. सबसे पहले ये आ गया 40. उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से. टोटल सेल बाय फ्रॉम x, x ने x की जो टोटल सेल है वो कितनी है 200. सेल जब हम करते हैं तो कैश आता है, और जब कैश आता है तो उसे प्लस करते हैं, इसलिए जो फ्रॉम x की जो सेल है उसे हम क्या करेंगे वो प्लस करेंगे, और x की जो सेल है वो कितनी है, x की सेल जो है 200 है, इसलिए 200 यहाँ पर प्लस हो जाएगा. टोटल सेल ऑफ फ्रॉम y, ये y की सेल है, जब हम y के वैल्यू एडिड निकालेंगे तो वहाँ प्लस करेंगे इसको. ठीक है अभी हम वैल्यू एडिड बाय फ्रॉम x निकाल रहे हैं. परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम y, हाउस होल्ड सेक्टर ने y से परचेज किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने परचेज किया y से, इसका मतलब y ने हाउस होल्ड को सेल किया होगा, y ने हाउस होल्ड को सेल किया होगा तो y की सेल हुई. ये हम y के यहाँ वैल्यू एडिड जब निकालेंगे वहां प्लस होगी. ओके एक्सपोर्ट बाय
फ्रॉम वाई, ये भी वाई में प्लस होगा। वाई ने एक्सपोर्ट किया है तो कैश आएगा वाई के पास, तो वाई में प्लस होगा। इंपोर्ट बाई फ्रॉम एक्स, फ्रॉम एक्स ने इंपोर्ट किया है, तो फ्रॉम एक्स ने इंपोर्ट किया है तो कैश जा रहा होगा तो माइनस करेंगे। कितने का इंपोर्ट किया है? फ्रॉम एक्स ने 140 का इंपोर्ट किया है फ्रॉम एक्स ने। ओके, सेल बाई फ्रॉम जेड टू फ्रॉम वाई, जेड ने वाई को सेल किया है, तो ये जेड की सेल है और वाई की परचेज है। तो ये वाई की परचेज है तो वाई में माइनस होगा, जब हम वाई की निकालेंगे वैल्यू एडिड तब वहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे। परचेज बाई फ्रॉम वाई, वाई ने परचेज किया है, ये भी वाई की परचेज है, ये वाई में माइनस होगी, वाई की परचेज है। वाई ने किससे परचेज किया है? वाई ने परचेज किया है फ्रॉम एक्स से, तो एक्स की क्या हुई? ये सेल हुई। परचेज बाई फ्रॉम वाई, वाई ने परचेज किया फ्रॉम एक्स, एक्स से परचेज किया, तो वाई ने परचेज किया तो वाई की परचेज हुई, लेकिन वाई ने किससे परचेज किया? एक्स से, तो एक्स की क्या हुई? सेल। लेकिन ये एक्स के अंदर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक्स की टोटल सेल गिवन है, इसलिए ये 400 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें 40 प्लस 200 माइनस 140, ये आ जाएगा वैल्यू एडेड बाई फ्रॉम एक्स, ये आएगा आपका 100 आ जाएगा। 40 प्लस 200, ये हो जाएगा 240, 240 में से 140 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा। तो वैल्यू एडिड बाई फ्रॉम एक्स कितना आ गया आपका? 100। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ किसके निकल के आए? वैल्यू एडिड बाई फ्रॉम एक्स। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू एडिड बाई फ्रॉम वाई। वैल्यू एडेड बाई फ्रॉम वाई, वाई ने कितनी वैल्यू ऐड की? तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? चेंज इन स्टॉक ऑफ फ्रॉम वाई, चेंज इन स्टॉक ऑफ फ्रॉम वाई। चेंज इन स्टॉक ऑफ फ्रॉम वाई कितना है? 20, तो 20 आ जाएगा। उसके बाद टोटल सेल ऑफ वाई, वाई की टोटल सेल कितनी है? 1000, तो वाई की जो टोटल सेल है आपकी 1000 वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि सेल कर रहे हैं, कैश आ रहे हैं, तो जो आते हैं कैश प्लस करते हैं, प्लस करते हैं। इसके बाद टोटल सेल ऑफ वाई 1000 के बाद है परचेज बाई हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने परचेज किया है, किससे परचेज किया है? वाई से, तो हाउस होल्ड ने वाई से परचेज किया है, इसका मतलब वाई ने हाउस होल्ड को सेल किया होगा। जब वाई ने हाउस होल्ड को सेल किया होगा तो वाई के पास कैश आया होगा, तो क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। जब वाई ने हाउस होल्ड को सेल किया है 600 का, ये वाई की टोटल सेल के अंदर इंक्लूड नहीं होता। वाई ने हाउस होल्ड को सेल किया, या वाई ने गवर्नमेंट को सेल किया, या वाई ने अदर कंट्री को सेल किया, ये तीनों चीज़ें टोटल सेल के अंदर इंक्लूड नहीं होती। वाई ने एक्स को सेल किया, ये टोटल सेल में इंक्लूड होता है। ओके, तो वाई ने हाउस होल्ड सेक्टर को सेल किया 600, ये अलग से प्लस होगा, हाउस होल्ड सेक्टर को उसने सेल किया है, अमाउंट है 600। एक्सपोर्ट बाई फ्रॉम वाई, वाई ने एक्सपोर्ट किया है तो कैश आएगा तो प्लस करेंगे।
इम्पोर्ट बाई फर्म एक्स, ये फर्म एक्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका फर्म एक्स ने इम्पोर्ट किया था तो वह ऑलरेडी माइनस हो चुका है ऊपर, यहाँ पर ये एक्स के अंदर आएगा, वाई में नहीं आएगा, क्योंकि एक्स ने इम्पोर्ट किया है तो फर्म एक्स के अंदर आएगा, वाई के अंदर नहीं आएगा। सेल्स बाई फर्म जेड ने सेल किया है, फर्म जेड ने किसको सेल किया है, फर्म वाई को, तो फर्म जेड ने सेल किया है तो फर्म जेड के लिए क्या है ये सेल, लेकिन फर्म जेड ने किसको सेल किया है, वाई को सेल किया है तो वाई ने परचेज किया होगा, तो वाई के लिए क्या हुई है, परचेज हुई, ठीक है। तो वाई ने जेड से परचेज किया है 500 का, तो परचेज करेंगे कैश जाएगा तो माइनस करेंगे, इसलिए ये परचेज यहाँ पे क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि Z ने सेल किया है तो Z के लिए सेल है, और Z ने किसको सेल किया, Y को, तो Y ने परचेज किया होगा तो Y की परचेज हुई, परचेज में कैश जाता है, इसलिए ये हम कैश 500 माइनस करेंगे जो परचेज किया है। परचेज बाई फर्म Y, ये भी Y ने परचेज किया है, कितने का परचेज किया है, 400 का, 400 का, तो ये भी आप इसमें से माइनस करोगे। एक और परचेज दे रखी है इसमें 400 की, ठीक है। तो Y ने Z से परचेज किया है 500, Y ने X से परचेज किया है 400, वही है, दो परचेज हैं इसके, क्लियर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू एडेड बाई फर्म वाई, ये एक्स जो प्लस वाले हैं 20 प्लस 1000 प्लस 600 और प्लस 100, ये सब प्लस वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 1000 1600 और 100 1720 माइनस 500 1220 माइनस 400 820 क्या है, वैल्यू एडेड बाय फर्म वाई। फर्म एक्स ने वैल्यू ऐड की 100 और फर्म वाई ने वैल्यू ऐड की कितनी, 820, क्लियर। अगर हम इन दोनों की वैल्यू एडेड को प्लस कर दें, वैल्यू एडेड बाई फर्म एक्स और वैल्यू एडेड बाई फर्म वाई दोनों को प्लस कर दें, तो प्लस करके क्या आंसर आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अगर एक कंट्री में सिर्फ दो ही फर्म है, फर्म एक्स और फर्म वाई सिर्फ दो ही फर्म हैं, और फर्म एक्स ने वैल्यू ऐड की 100 और फर्म वाई ने वैल्यू ऐड की 820, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, कितना आ जाएगा ये 920। और ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस है ये किसके बराबर होता है, ये होता है जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर होता है। इस तरह से जीडीपी मार्केट प्राइस कितना निकल के आ गया आपका, 920। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 920 आया, और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बराबर होता है जीडीपी मार्केट प्राइस के, तो जीडीपी मार्केट प्राइस कितना हो गया, 920। तो अगर एक कंट्री में सिर्फ दो फर्म है और फर्म एक्स और फर्म वाई दो फर्म है, और फर्म एक्स की वैल्यू एडेड है 100, फर्म वाई की वैल्यू एडेड है 820, दोनों फर्म की वैल्यू एडेड को जब हम प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा 920, ये 920 क्या कहलाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है 920, वो किसके बराबर होता है, जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर होता है। इस तरह से जीडीपी मार्केट प्राइस कितना हुआ, 920, क्लियर।
अगर अब हमें इसे में नेशनल इनकम निकालनी है सपोज, तो अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है इसी वैल्यू एडिड मेथड से, तो हम क्या निकाल चुके हैं अब तक? जीडीपी मार्केट प्राइस निकाल चुके हैं 920, जो ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस है 920, वही जीडीपी मार्केट प्राइस है 920। तो हम जीडीपी मार्केट प्राइस निकाल चुके हैं 920। अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और डेमोस्टिक है और इस डेमोस्टिक को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो क्या प्लस करेंगे? नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और मार्केट प्राइस को चेंज करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अब अगर सपोज डेप्रिसिएशन 100 है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड सपोज दे रखा है इसमें 80, और एनआईटी जो है वो दे रखा है इसमें सपोज 100, तो 920 प्लस 80 कितना हो गया? ये 1000। 100 माइनस का और ये भी 100 माइनस का 200। 1000 माइनस 200 यानी कि 800। 800 क्या आ गया? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम आ गई बाय वैल्यू एडिड मेथड। ओके, तो हम इस तरह से वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक सपोज देयर आर ओनली 2 फर्म इन अ कंट्री, फर्म एक्स एंड फर्म वाई। द वैल्यू एडिड ऑफ फर्म एक्स इज 100, द वैल्यू एडिड ऑफ फर्म वाई इज 820। ओके, फर्म एक्स की वैल्यू एडिड आपने कैलकुलेट की थी अभी 100, और फर्म वाई की वैल्यू एडिड कैलकुलेट की थी 820। दोनों को प्लस किया 920, ये 920 क्या आ गया? ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। दोनों फर्म की वैल्यू एडिड प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो कहलाता है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। और ये ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है? जीडीपी मार्केट प्राइस के। ठीक है, इस तरह से जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लिया आपने वैल्यू एडिड मेथड से। कितना आ गए? 920। अब इस जीडीपी मार्केट प्राइस को आप कन्वर्ट कर दोगे, किस में कन्वर्ट कर दोगे? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम में। कैसे कन्वर्ट करोगे? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेमोस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करेंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। इस तरह से नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी बाय वैल्यू एडिड मेथड। क्लियर?